नोटिफिकेशन आता है वो नोटिफिकेशन भेजना बंद कर रहे हैं ताकि लोगों को असुविधा ना हो। बहुत पहले से ये सोच रहे थे, परंतु कुछ ऐसा हुआ गत दिनों कि ये करना आसान हो गया। तो अच्छा है, सब कोई अब समय से जुड़ जाए कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक, ओके। मुझे याद दिलाइएगा, मैं सारी क्लास में ये बात बता दूं ताकि जो जो भी क्लास में जो जुड़ते हो, नोटिफिकेशन से जुड़ते हो, वो नोटिफिकेशन से न जुड़ करके स्वयं ही आ जाएं। चलिए, अब समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिन लोगों को रीड करना कृपया करके हैंड रेज करें। फिर से वो नोटिफिकेशन, फिर से वो डिस्क्लेमर। पता नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल। ये कोई और डिस्क्लेमर भेजना स्टार्ट कर दीजिए कि जो लोग अपनी उन्नति अनुभव करते हैं सेवा करके, कृपया वही लोग हैंड रेज करें। ठीक। आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए, है ना। चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं। ओके, विपुल रोजी, हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्ण गुरु जी। पर्यायवाची शब्द वेद अर्थात ज्ञान में, अविनाशीनम अर्थात अविनाशी, नित्यम अर्थात नित्य, यह अर्थात जो, एनम अर्थात इस या आत्मा को, अजन्म अथवा अजन्मा, अव्ययम अर्थात अपरिवर्तनीय, कथम अर्थात कैसे, सह अर्थात वह, पुरुष अर्थात पुरुष, पार्थ अर्थात हे पार्थ अर्जुन, कम अर्थात किसे, घातयति अर्थात मारता है, हंति अर्थात मारता है, कम अर्थात किसे। अनुवाद: हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, नित्य और अपरिवर्तनीय है, वह किसी को कैसे मार सकता है या किसी को प्रेरित कर सकता है। तात्पर्य: प्रत्येक वस्तु का अपना उचित उपयोग होता है और जो व्यक्ति परम ज्ञान को प्राप्त है वह जानता है कि किस वस्तु को कहाँ और कैसे उपयोग में लाना चाहिए। इसी प्रकार हिंसा का भी अपना उपयोग है और हिंसा को कैसे लागू किया जाए यह ज्ञानी व्यक्ति पर निर्भर करता है। यद्यपि न्यायाधीश एक हत्यारे को मृत्युदंड देता है तो भी न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह धर्मशास्त्र के विधान अनुसार हिंसा का आदेश देता है। मनु संहिता में जो मानव जाति के लिए धर्मशास्त्र है, यह समर्थित है कि एक हत्यारे को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए ताकि अगले जन्म में उसे पाप कर्म का प्रतिफल न भोगना न पड़े। इसलिए राजा द्वारा हत्यारे को फांसी देना वास्तव में उसके लिए लाभदायक है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध का आदेश देते हैं तो यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि हिंसा परम धर्म के लिए है और इस प्रकार अर्जुन को यह निर्देश मानना चाहिए, यह जानते हुए कि कृष्ण के लिए लड़ाई में की गई ऐसी हिंसा वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि किसी भी स्थिति में मनुष्य या बल्कि आत्मा मारी नहीं जा सकती। इसलिए न्याय प्रशासन के लिए तथाकथित हिंसा की अनुमति है। एक शल्य चिकित्सा रोगी को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे ठीक करने के लिए की जाती है। इसलिए कृष्ण के निर्देशानुसार अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूर्ण ज्ञान के साथ है, अतः पाप युक्त प्रतिक्रियाओं की कोई संभावना नहीं है। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, इस जीवन में जो भी कुछ है उसका एक उचित उपयोग है और एक अनुचित उपयोग है। अगर किसी भी चीज को उचित उपयोग करते हैं तो उसे अच्छा जाना जाता है।
और कोई उसका अनुचित उपयोग करे तो उसे बुरा जाना जाता है। जैसे सभी के पास मोबाइल फोन है, अब मोबाइल फोन का उचित उपयोग कीजिए, भगवान के कार्य के लिए उपयोग कीजिए, उन्नति के लिए उपयोग कीजिए, अपने गुणों को और अच्छा बनाने के लिए उपयोग कीजिए, अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए उपयोग कीजिए। उचित उपयोग करेंगे तो वो हो गया अच्छा कार्य, और इसी का अनुचित उपयोग भी किया जा सकता है। ठीक वैसे ही समय भी है, आपके पास समय है, अब समय का सदुपयोग किया जा सकता है, दुरुपयोग किया जा सकता है। तो अगर कोई सदुपयोग करता हो तो अच्छा कार्य कर रहा है, और कोई जो समय का दुरुपयोग करता हो वो बुरा कार्य हो गया। देखिए, समय तो बीत जाएगा, जीवन तो बीत जाएगा, आपको समय मिला है, समय चला भी जाएगा। आप उचित उपयोग करना चाहते हैं, अनुचित उपयोग करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर। आज हम लोग चैतन्य चैतामृत में पढ़ रहे थे, गुरु आपको मार्ग बता सकते हैं, परंतु चलना या न चलना ये आपके ऊपर है। तो स्थिति कैसी है? भगवान ने जो भी कुछ हमें दिया है, हम उसका सबका, भगवान ने आपको क्या क्या दिया, क्या क्या दिया है, आपके पास क्या है? आपने कोई कमाया नहीं है, ये मत सोच लीजिएगा। लोग सोचता है मैंने अपना धन कमाया है, फिर सोचता है, लोग सोचता है मैंने अपना ज्ञान कमाया है, लोग सोचता है मैंने अपना बल कमाया है, यश कमाया है, सुंदरता कमाया है, लोग सोचता है। तो कल्पना करने के लिए तो क्या है, आप सोच लीजिए कि आप पूरे दुनिया के स्वामी हैं। कल्पना करने के लिए क्या है, हैं? पागल के लिए एक सीमा थोड़ी ना है कि पागल क्या क्या बोल सकता है, पागल क्या क्या सोच सकता है, उसके लिए सीमा थोड़ी ना होती है ना। परंतु वस्तु स्थिति, सत्य क्या है? सत्य ये है कि जो भी आपके पास है वो भगवान ने आपको दिया। आप सोचते हैं कि आपने धन कमाया है, आप सोचते हैं ना आपने धन कमाया है, परंतु अगर भगवान ऐसी व्यवस्था नहीं करते तो आप धन कमा सकते थे? भगवान व्यवस्था नहीं करते। आप सोच रहे हैं आपने ज्ञान कमाया है, अरे बहुत सारे आपके सहपाठी भी थे, साथ में रहने वाले भी थे, वो ज्ञान नहीं कमा पाए, आप कमा लिए। आप सोचते हैं आप सुंदर हैं, तो आपसे सुंदर भी बहुत सारा है। और दूसरा बात रहा कि आप ये सुंदरता लेकर के तो नहीं आए थे कि हमको यही सुंदरता दो तभी हम जाएंगे, आपको दे दिया गया। तो कैसा है, हमको सब कुछ दिया गया है। दो शब्द हैं अंग्रेजी में, एक है अक्वायर्ड, ग्रहण किया गया है, अक्वायर्ड, और दूसरा है ओन्ड। समझ आ रहा है दोनों में अंतर है? आपको दिया गया, आपने ले
लिया, आपकी संपत्ति नहीं हो गई। हम लोग क्या सोचते हैं, ये शरीर हमारी संपत्ति, ये परिवार हमारी संपत्ति, ये धन हमारी संपत्ति, ये दुनिया हमारी संपत्ति। आपकी संपत्ति नहीं हो गई, ये पागलपन। ये आपको दिया गया और समय के साथ आपसे वापस ले लिया जाएगा। आपको दिया गया है और समय के साथ आपसे ले लिया जाएगा। जैसे जो लोग कहीं पे रेंट पे रहते हैं, तो क्या होता है, हम लोग रेंट चुकाते हैं, जहां पे रहते हैं वहां का रेंट चुकाते हैं, है ना। और अगर हम अक्षम हो, हम में क्षमता ना हो, रेंट पे करने का, तो क्या होगा, जो स्वामी है वो बोलेगा चलो चलो हो गया तुम्हारा, तुम निकलो निकलो, तुम्हारा हो गया। उनको निकाल दिया जाएगा। वहां पे तो फिर भी हम रेंट चुकाते हैं। यहां पे बस बात इतना है कि एक सीमा है, एक सीमा है, एक सीमा तक आपको ये शरीर रेंट पे दिया गया है, और एक सीमा के बाद ये शरीर आपसे वापस ले लिया जाएगा। जब आप ये सोचते हैं ना हमारी संपत्ति है, जब छीन लिया जाएगा तो बताइएगा आपकी संपत्ति कहाँ गई है? तो सोचता है कि ये धन मेरा है, सोचता है ना ये धन मैंने कमाया है, मेरा धन। तो जब शरीर छीनाएगा तो बताइएगा वो धन आपका क्या, आपका जो संपत्ति था उसका क्या हुआ। जब आपका है तो आपके पास रहना चाहिए ना, धन आपका है तो आपके पास रहना चाहिए, नहीं आपका कमाया हुआ है, आपके पास रहना चाहिए। एक व्यवस्था बनाया गया है कि आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करना है और आपको धन दे दिया जाएगा। आप कमा नहीं लोगे, आपको धन दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको धन दे दिया गया। इसी प्रकार से शरीर आपको दे दिया गया। आप ये मत समझ लीजिए कि मानव शरीर आपने कमाया है, ये बात गलत है। ये आपकी संपत्ति नहीं है। अब शायद समझ में आ रहा होगा, जब हमारी संपत्ति ही नहीं है, अब हम उस पर अपना अधिकार जताएं, तो बताइए कितना गलत बात है? गलत है कि नहीं है? पड़ोसी का धन रखा हुआ है? अब बोल रहे हैं वो मेरा धन है, तो आपका शरीर तो है ही नहीं। आपको ये बस एक साधन दिया गया है। ये शरीर क्या है? ये शरीर है एक साधन। ये साधन दिया गया आपको, क्यों? ताकि साध्य को प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये शरीर क्या है? एक साधन है। ताकि किस लिए दिया गया है साधन? ताकि साध्य को प्राप्त कर ले। साध्य कौन है? किसको प्राप्त करना है? हम लोग शरीर से कितना कुछ काम लेते हैं ना, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये करना है वो करना है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण क्या है प्राप्त करना? ये सब में सबसे महत्वपूर्ण प्राप्त करना क्या है? ये समझना।
शरीर उसी लिए दिया गया है कि वो महत्वपूर्ण जो है वो प्राप्त करना, और क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या प्राप्त करना है, वो एक्चुअली में यहाँ पे इस श्लोक में पता चल जाता है। जो ये व्यक्ति जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, नित्य है, अपरिवर्तनीय है, वह किसी को कैसे मार सकता है या किसी को प्रेरित कैसे क्या कर सकता है। तो ये साधन किस लिए दिया गया है? ताकि ये जो वास्तविक स्वरूप बताया जाता है, क्या ये आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, नित्य है, अपरिवर्तनीय है, हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं। समझ आ रहा है? हमको ये आत्मा किस लिए दी गई है? ताकि हम इस सत्य को स्वीकार करें। जो इस सत्य है ना, हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, इस सत्य को स्वीकार करें। हमको आत्मा इसलिए दी गई। और ये सत्य को कैसे स्वीकारा जाता है जी? विधि क्या है? सत्य को स्वीकारने का विधि क्या है? देखिए, जब तक हम भगवान के बारे में नहीं जानेंगे, हम अपने आप को नहीं जानेंगे। जब तक हम परम आत्मा को नहीं जानेंगे, तब तक आत्मा को नहीं जानेंगे। तो ये विधि क्या है स्वीकारने का? कि हम आत्मा, हम अविनाशी है, अजन्मा है, अपरिवर्तनीय है। ये क्या विधि है? इस सबसे पहले कृष्णा के बारे में जानिए। कृष्णा के बारे में जान लिए, अब आप अपने बारे में जान सकते। ये है विधि है। नहीं तो लोग ढूंढते रहता है, पूरा जीवन भर भटकते रहता है, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, पता नहीं चलता है। भाई बोलता है कि तू मेरा भाई है, बहन बोलती है तू मेरा भाई है, पिता बोलते हैं बेटा है, माँ बोलते बेटा है, पत्नी बोलते पति है, बच्चे बोलते हैं पिता है। पर मैं कौन हूं? कोई बताता नहीं है ना। सबको ये अपना अपना संबंध बता रहा है, वो एक्चुअली में ये नहीं बता रहा है। जब कोई बोलता है ना तू मेरा बेटा है, तो वो हमको अपना अस्तित्व नहीं बता रहा है, वो हमको अपना संबंध बता रहा है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? एक टीचर बोल रही है तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तो वो जो स्टूडेंट बताए ना, हमको अपना अस्तित्व नहीं बताएं, ये अपना संबंध बताएंगे कि हमको कैसे जानती हैं? तो सबको ही हमको अपना संबंधी बता रहा है, परंतु हमको अपने आप से ये पता नहीं है कि हम कौन है। हमको अपना आप का संबंध नहीं पता है। मेरा अपने आप से क्या संबंध है जी? हम कौन है ये नहीं पता। बताइए, हर किसी को पता है कि तुम कौन हो, हैं? उनके अनुसार क्या है? उनके अनुसार एक संबंधी है। हर किसी को पता है कि तुम मेरे ये संबंध हो, तुम मेरे ये संबंध हो, तुम मेरे ये संबंध हो, परंतु हमको ही नहीं पता है हमारा अपने आप से क्या संबंध है। वास्तव में मैं कौन, पता ही नहीं। जब तक भगवान कृष्ण की बातों के अनुसार नहीं चलेंगे, पता नहीं चलेगा। हम कौन है जी? हम इतने समझदार है कि हमको सबको ही बुलाता है, हमको सबको ये कितना अच्छे से बात करता है, परंतु हमको खुद ही नहीं समझ आता हम कौन है। हैं? बताइए, हम कितने अच्छे हैं? बताइए।
कैसा मूर्ख वाला जीवन जी रहा ना है। हरे कृष्ण ऋचा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। समानार्थक शब्द वासांसी यानी वस्त्रों को, जीर्णानी यानी पुराने तथा जीर्ण शीर्ण, यथा यानी जिस प्रकार, विहाय यानी त्याग कर, नवानी यानी नए वस्त्र, गृहाति यानी ग्रहण करता है, नरह यानी मनुष्य, अपराणी यानी अन्य, तथा यानी उसी प्रकार, शरीरानी यानी शरीरों को, विहाय यानी त्याग कर, जीर्णानी यानी पुराने तथा अनुपयोगी, अन्यानी यानी भिन्न, संन्याति यानी वास्तव में ग्रहण करता है, नवानी यानी नए समूह, देही यानी देहधारी आत्मा। अनुवाद: जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा अनुपयोगी शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। तात्पर्य: परमाणु रूपी जीवात्मा द्वारा शरीर परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। यहाँ तक कि कुछ आधुनिक वैज्ञानिक जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते, किंतु साथ ही हृदय से उत्पन्न ऊर्जा के स्रोत की व्याख्या नहीं कर सकते, उन्हें भी शरीर के निरंतर परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ता है, जो बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवावस्था तथा पुनः युवावस्था से वृद्धावस्था में प्रकट होते हैं। वृद्धावस्था से परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या पहले के श्लोक में की जा चुकी है। परमात्मा जीवात्मा की इच्छा पूर्ण करता है, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र की इच्छा पूर्ण करता है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद जैसे वेद आत्मा तथा परमात्मा की तुलना एक ही वृक्ष पर बैठे दो मित्र पक्षियों से करते हैं। एक पक्षी व्यक्तिगत सूक्ष्म आत्मा वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरा पक्षी यानी कृष्ण केवल अपने मित्र को देख रहा है। इन दो पक्षियों में से यद्यपि वे गुण में समान हैं, एक भौतिक वृक्ष के फलों से मोहित है, जबकि दूसरा केवल अपने मित्र की गतिविधियों का साक्षी है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल खाने वाला पक्षी है। यद्यपि वे मित्र हैं, फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। जीवात्मा द्वारा इस संबंध को भूल जाना ही एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष या एक शरीर से दूसरे शरीर में उसके स्थानांतरण का कारण है। जीवात्मा भौतिक शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यंत कठिन संघर्ष कर रहा है, किंतु जैसे ही वह दूसरे पक्षी को परम आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत होता है, जैसे अर्जुन ने कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करके किया, अधीनस्थ पक्षी तुरंत समस्त शोकों से मुक्त हो जाता है। कठोपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद दोनों इसकी पुष्टि करते हैं। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर हैं, फल भोगने वाला पक्षी वृक्ष के फलों के भोक्ता के रूप में पूर्ण रूप से चिंता और उदासी से ग्रस्त है, किंतु यदि किसी प्रकार वह अपने मित्र की ओर मुख करता है जो भगवान हैं और उनकी महिमा को जानता है, तत्काल पीड़ित पक्षी समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने अब अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर कर लिया है और उनसे भगवत गीता को समझ रहा है, और इस प्रकार कृष्ण से सुनकर वह भगवान की परम महिमा को समझ सकता है और शोक से मुक्त हो सकता है। भगवान द्वारा अर्जुन को यहाँ यह सलाह दी जाती है कि वह अपने वृद्ध पितामह तथा गुरु के शारीरिक परिवर्तन के लिए शोक न करे। उसे धर्म युद्ध में उनके शरीरों को मारकर प्रसन्न होना चाहिए, ताकि वे विभिन्न शारीरिक गतिविधियों के समस्त प्रतिक्रियाओं से तुरंत शुद्ध हो सकें। जो व्यक्ति यज्ञ वेदी पर या उचित युद्ध भूमि में अपने प्राणों का त्याग करता है, वह तुरंत शारीरिक प्रतिक्रियाओं से शुद्ध हो जाता है और जीवन की उच्चतर अवस्था में प्रोन्नत होता है। अतः अर्जुन के शोक करने का कोई कारण नहीं था। हरे कृष्ण गुरु जी।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अर्जुन यहाँ पे शोक कर रहे हैं। शोक इसलिए कर रहे हैं कि मेरे जो प्रिय हैं, मेरे जो संबंधी हैं, उनकी मैं हत्या कर दूं तो इसमें कहाँ कोई आनंद है। शोक कर। एक जो भगवत भक्त है उसको भगवान के नियम को स्वीकारना चाहिए। नहीं तो भगवान का भक्त कैसे कोई हो सकता है। अर्जुन भगवत भक्त है, परंतु वो एक्टिंग करके बता रहे हैं कि हम नियम को नहीं स्वीकारते। इस प्रकार से जो नियमों को नहीं स्वीकारते हैं वो क्या करते हैं, जब नियम को नहीं स्वीकार रहे हैं तो क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, शोक हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि भगवान ने एक नियम बनाया है, सभी को शरीर मिला है और शरीर वापस छिनाएगा भी। देखिए हमारे लिए परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, हमको कृष्णा की कई बातों के साथ खड़े रहना चाहिए, दृढ़ता से, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के, उत्साह के साथ। हम लोगों के लिए क्या होता है, हम लोगों के लिए इमोशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोगों को सिद्धांतों के अनुसार खड़े रहना चाहिए। देखिए प्रसन्न तो ना कोई आज हुआ है ना कोई कल होगा। आज ही का वाणी पोस्ट है, कोई भी प्रसन्न नहीं हुआ, तो हम किसी को प्रसन्न कर पाएंगे इसकी तो संभावना नहीं। पूर्ण रूप से कभी भी कोई दुखी ना हो ऐसा प्रसन्न कर पाएंगे, कोई संभावना ही नहीं। और भौतिक जगत में यही सोचते हैं, चलो इतना ही मिला वही बहुत है, इतना ही मिल गया वही बहुत। लोगों को तो इतना भी नहीं मिलता, चलो इतना ही बहुत। अरे इतना में बहुत क्यों कर रहे हैं, सब कुछ मिल सकता है। थोड़ा सा प्राप्त करके उसी में आनंद भोगने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि आनंद मिल ही नहीं रहा है। मिल ही नहीं रहा। देखिए वैसे तो क्या होता है ना, वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा, लोगों को शुगर, चीनी खाने का हृदय नहीं भी हो है, परंतु अगर कोई चीज मना की जाए तो हमको ऐसा लगता है कि ये रिस्ट्रिक्शन है, तो खाने को अगर मिल जाए थोड़ा सा है, तो डायबिटीज वालों का स्थिति बहुत बार ऐसा होता है। तो क्या होता है, उनको थोड़ा सा चीनी खाने को मिल जाता है या एक ऑल्टरनेट मिल जाता है, इसके साथ थोड़ा सा खा लो, तो बोलता है जितना मिल गया वही बहुत है। सही बात है ना, है उसी में खुश होने का, तृप्त होने का नाटक करता है। तृप्ति तो हुआ नहीं, जब तृप्त नहीं हुआ तो नाटक किसका कर रहा है। इस जगत में सब ऐसे ही ढोंग पाखंड कर रहा है, सब नाटक कर रहा है, ना तो कोई खुश है ना तो किसी को खुश किया है, सब नाटक कर रहा है। चलो इतना ही मिला वही बहुत है, अरे हमारा बेटा इतना सम्मान करता है वही बहुत है। अरे आपको खुद बुरा लग रहा है कि और सम्मान करना चाहिए, परंतु कोई बात नहीं, चलो ठीक। तो जब अच्छा नहीं लगा तो हमको पता करना चाहिए अच्छा कहां पे लगेगा जी। जब दुख मिला तो हमको पता करना चाहिए दुख क्यों मिला जी।
ये शरीर को कोई प्रसन्न नहीं कर पाया और शरीर को कोई रख भी नहीं पाया। इसका सही उपयोग यही है कि जो लक्ष्य है उसके लिए शरीर का उपयोग हो जाए। आज सुबह गुरु महाराज बता रहे थे, और ये 3 क्लास हुई है। एक तो सुबह आरती, उसमें गुरु महाराज का लेक्चर चल रहा था। एक 5 PM वाली क्लास हो रही थी और अभी एक हो रही है। तीनों क्लास में वही बात आई। यहाँ पे वही लिखा हुआ, आध्यात्मिक गुरु के लिए कार्य करो। तो गुरु महाराज बता रहे थे कि अगर आध्यात्मिक गुरु कृपा करते हैं तो उसका चुक्ति, अगर हम सोचें कि हम पे कर दें, हैं, जैसे अगर किसी से 10 रुपए का सामान लिया तो 10 रुपए दे दिया, हो गया हिसाब बराबर। इस प्रकार से अगर कोई चुक्ति करना चाहे तो जन्म जन्मांतर सेवा करेगा तो भी चुक्ति नहीं हो सकता इसमें। तो गुरु महाराज बता रहे थे कि हमको अपने जीवन को दे देना चाहिए। इससे क्या होगा, अब अगर आप एक भगवत भक्त को अपना जीवन दीजिएगा तो भगवत भक्त किस में लगाएगा? कृष्णा की सेवा में लगाएगा। आपकी जैसी भी चेतना, उस चेतना के अनुसार आपको सेवा में लगाएगा। सब कोई कृष्णा की सेवा में लग जाइए। अगर सब कोई कृष्णा की सेवा में लग जाए तो सबका जीवन सार्थक हो जाएगा। यही हम लोग क्या है, एक विषैले पक्षी की तरह विष वाला फल खा रहे हैं। कृष्णा हमको देख रहे हैं, बोल रहे हैं कब तुम विष वाला फल खाना बंद करोगे? पर हमको अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है विष वाला फल खाना, हमको अच्छा लगता है। तो यही स्थिति हमारी। हमको यह विषैला फल अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग कष्ट भोग रहे हैं। ये भौतिक जगत, भौतिक जीवन अच्छा लगता है, इसीलिए कष्ट भोग रहे हैं। भौतिक जगत से मोहित होकर के हमको ये विषैला फल अच्छा लग रहा है। असलियत क्या है कि हम सभी हैं आत्मा। शरीर बदलने वाली चीज है। आज ये शरीर तो कल दूसरा शरीर, ये परिवर्तन होते ही रहेगा। तो अगर आप सच में ही आप चाहते हैं कि ये परिवर्तन रोके तो आप कृष्णा के भक्त बनिए, कृष्णा की भक्ति कीजिए, कृष्णा के धाम जाइएगा तो ये परिवर्तन नहीं झेलना पड़ेगा। अभी जब इस जगत में हैं तो ये सब तो झेलना है। यहाँ पे जब अर्जुन को, पितामह को, उनके संबंधियों को जब मारना था तो उनको मार देना चाहिए। अगर धर्म के लिए यही करना है, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए यही करना है तो बिल्कुल कर देना चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा? इससे उनका शरीर का सदुपयोग होगा। अगर कोई अपना निर्धारित कर्तव्य करते हुए भी शरीर त्याग देता है तो उसको ऊपर का गति मिलता है। परंतु इस जगत में कोई निर्धारित कर्तव्य करने वाला बहुत ही विरला मिलेगा। सब आसक्ति वाले लोग हैं, सब आसक्त है। जिनको ऑफिस में काम भी अच्छा लगता है ना, उनको काम अच्छा लगता है, काम अच्छा लगता है। कोई निर्धारित कर्तव्य के लिए करता है क्या? कृष्णा ने तो बोला अपना निर्धारित कर्तव्य करो, मुझको अर्पित करते हुए करो। तो कृष्णा के लिए करता है क्या? जो कृष्णा के लिए नहीं करता सब आसक्त। तो कोई ये मत समझ लीजिएगा कि हम तो अपना निर्धारित कर्तव्य कर रहे हैं, भक्ति अपने आप हो जाएगा। बहुत लोग ज्ञान सुनाता है, क्या तुम तो ये हो, तुम तो बस अपना काम कर लो। जब तक लक्ष्य कृष्णा नहीं है तब तक काम करके कुछ फायदा नहीं है। आज का वाणी पोस्ट में और लिखा हुआ है, पढ़िएगा अच्छे से। आसक्ति को, अपने आसक्ति को जस्टिफाई मत कीजिए, हैं? क्योंकि हमको इस भौतिक जगत में आसक्ति करनी है, हैं? तो हम जस्टिफाई करते रहें, क्या बोल करके?
ये देखो हमारा निर्धारित कर्तव्य है, ये हमारा निर्धारित कर्तव्य है, कोई निर्धारित कर्तव्य नहीं है। निर्धारित कर्तव्य के लिए आप कार्य नहीं कर रहे, हम आसक्ति के लिए काम कर रहे हैं, और आसक्ति पाप पूर्ण है। भौतिक जगत से आसक्ति का अर्थ है इस जगत में आकर के फिर से संघर्ष करना, संघर्ष करते रहना। तो इस जगत से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, हमारी आसक्ति कृष्णा से होनी चाहिए। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ आई हो। चलिए, आज थोड़ा सा ज्यादा लेट हो गया, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर की कोई भी बातें हो तो लेंगे। अश्लेषा माता जी प्लीज। हरे कृष्ण गुरु जी। जिज्ञासा है तो पहले चैट में लिख दीजिए, आई मी करके चैट में लिख दीजिए, नहीं तो सीधा कीर्तन करेंगे। हाँ, अश्लेषा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशक्ति गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि